हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है, हम नुकसान पहुंचाने की वजह से बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे नबी के साथ अगर आए दिन जिस तरह गुस्ताखी कर रहा है और अगर गुस्ताखी करता रहा तो ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत उन नौजवानों को रिहा करे जिनको इस आई लव मोहम्मद के नाम पर गिरफ्तार किया गया है, और वक्फ कानून के नाम पर जो कुछ उसके अंदर तरमीमात हुई हैं उनको कैंसिल करे और उसको मजबूत और मुस्तहकम बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आपका। तो आज हम पहुंच चुके हैं बुढ़मू प्रखंड के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर। आप देख सकते हैं इधर मस्जिद के सामने आई लव मोहम्मद का जो विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला से ये विवाद जो उठा था, ये थमने का नाम नहीं है। इनके विरोध में आज काफी संख्या में लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफी हुजूम है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। तो जानते हैं आज के ये जुलूस निकाले हैं, ये मकसद क्या है। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद फिरोज अल कासमी है। मैं मस्जिद कौसर के इमाम खतीब हुए मोहनपुर के, और इस वक्त हम सब का जमा होना आप भी जान रहे हैं, पूरा मुल्क जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है कि हमारे यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में आए दिन मुसलमानों को खासकर एक तरफा जो है एक से एक मतलब चीज़ें निकाल करके और एक साजिश के नाम पर बहुत मुसलमानों को हिरासत किया जा रहा है। खासकर हमें मालूम है और हमारे अलावा पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान अगर जीता भी है तो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जीता है, और मरना भी चाहता है तो इश्क रसूल में मरना चाहते हैं। आज कुछ दिन पहले जो है कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर बैनर के तहत कुछ नौजवानों को जेल में डाल दिया है, और ये मालूम होना चाहिए उनको कि हमें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ से ज्यादा मोहब्बत है, और इसके तहत हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी जान भी निछावर कर देंगे, लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत का हम कमी नहीं करेंगे। और हम किसी पर जो है मजहब पर हम कोई तरह की आंच नहीं आने देते हैं। लिहाजा अगर हमें कोई गाली देता है तो हम गाली बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी अगर माल को छीनता है तो हम माल छीनने देंगे कुछ हद तक, हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है हम नुकसान पहुंचाने की वजह से बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे नबी के साथ अगर आए दिन जिस तरह गुस्ताखी कर रहा है और अगर गुस्ताखी करता रहा तो ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अलल ऐलान हमारा है पैगाम दुनिया वालों को कि ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और इसके अलावा हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बारहा एक मुहिम चलाई शुरू से कि वक्फ के जो जायदाद है, जो जमीनें हैं, हमारे बड़ों ने, हमारे अजदाद ने हमारे लिए अल्लाह के रास्ते में क्या किया है, वक्फ किया है अल्लाह की रजा के खातिर, और वक्फ के तहत में तरमीमी कानून 2025 को बनाया गया है, और इसके लिए हम लोगों ने पुरजोर इसका मुखालिफत किया शुरू से लेकर कब तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को जो फैसला दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ फिर भी फैसला है। हम इसको किसी हाल में नहीं तस्लीम करेंगे और इसके मुखालिफत हम करते रहेंगे जब तक इसको वापस ना लिया जाए पूरे तौर पर। मैं ये पैगाम देना है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान, अपनी माल, यहाँ तक कि अपनी औलाद और अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ बारहा नारवा सलूक किया गया है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी जायदाद के नाम पर हमारी मुस्लिम नौजवानों को, खासकर उन नौजवानों को जो किसी काबिल होते हैं, जो अपनी कौम के लिए, अपने मजहब वालों के लिए कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, उनको बारहा टॉर्चर किया जाता है और उनको नाजायज़ मुकदमात में फंसा कर उनको तहत किया जाता है। हम उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, हम उन चीज़ों के बारे में कभी हमने खुलकर एहतजाज नहीं किया। हमने जो कुछ हुआ हमने कानूनी तौर पर कोर्ट के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए से हमने उसके फैसले लिए हैं, लेकिन अगर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि खुद हमारा मजहब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है और हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी मजहबी पेशवा के बारे में कोई लबकुशाई कर सके। चाहे वो किसी भी, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर हर इंसान को अपना मजहब इख्तियार करने की आज़ादी है, मजहब बनाने की भी आज़ादी है, जो चाहे अपना मजहब इख्तियार करे, लेकिन ये हमारा कानून है कि किसी भी पेशवा को कोई गलत अल्फाज, कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान हमारा इख्तियार देता है, और उसी इख्तियार के नतीजे में आज हम और आप, ये सारे मुसलमान और हमारे ये मोहनपुर के नौजवान यहाँ जमा हैं। इसलिए हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जिन नौजवानों को इस मामले में कैद किया गया है उनको रिहाई दी जाए, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो मदाखलत की जा रही है, हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी पर्सनल लॉ के अंदर मदाखलत ना करे। जो हमारा इख्तियार है, जो हमारे करने के काम है वो हमें करने दिया जाए, जो आपके करने के काम है आप उन कामों को कीजिए। हुकूमत का जो काम है उनको कीजिए, और इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जो संभालने की जिम्मेदारी है
हुकूमत उनको संभाले। हुकूमत आज मुल्क की हालत ऐसी हो गई है कि दूसरे ममालिक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की रुसवाई हो रही है। एक वक्त ऐसा था कि हमारे मुल्क का नाम दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्कों में सर फहरिस्त दिया जाता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है कि जिसके अंदर हर एक को अपना हक हासिल है। कोई ऐसा जमहूरी मुल्क नहीं था दुनिया के अंदर जिसके अंदर, और भी बहुत सारी जमहूरी ममालिक हैं, लेकिन उनके अंदर पूरा इख्तियार हासिल नहीं था। उनके साथ जमहूरियत के नाम पर कुछ कैदें थी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मुकम्मल आज़ादी है, संविधान में आज भी है। लेकिन बहुत सारे हजरात उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकत के नशे में, हुकूमत के नशे में आकर, अपने आप को पावर में आकर वो गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि कानून उन पर शिकंजा कसे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो इस तरीके से, जो किसी भी मजहबी पेशवा के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, गलत तरीका इख्तियार करता है, नारवा सलूक करता है। गुजारिश यही है कि हुकूमत उन नौजवानों को रिहा करे जिनको इस आई लव मोहम्मद के नाम पर गिरफ्तार किया गया है, और वक्फ कानून के नाम पर जो कुछ उसके अंदर तरमीमात हुई हैं उनको कैंसिल करे और उसको मजबूत और मुस्तहकम बनाए।